वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.56 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आपको 4.5 कंप्लीट कराई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर जो रेखीय समीकरण हैं उनको हम आव्यूह विधि से हल करेंगे, और परीक्षा में आव्यूह विधि से समीकरण हल करने के लिए लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन आता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। तो ध्यान से समझना इसको ज़रूरी है। देखिए, एक 4.5 और एक 4.6, या तो 4.5 में से क्वेश्चन आएगा बड़ा, या फिर 4.6 में से आएगा, या इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो 3.4 से आएगा। मतलब इन तीन एक्सरसाइज से 8 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि संगत क्या है और असंगत क्या है। तो संगत तो वो है जिसका हल प्राप्त हो, जिसका हल प्राप्त हो, और असंगत का मतलब है जिसका हल प्राप्त न हो, प्राप्त न हो। ठीक है, अब आव्यूह विधि से हम कैसे ये मालूम करेंगे कि इसका हल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखा होगा आपको ax + by + c = 0। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे ax + by = -c। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम मानेंगे ax = b के रूप में। किस रूप में मानेंगे, ax = b के रूप में। ठीक है, तब क्या करेंगे हम, यदि a मोड 0 के बराबर नहीं है तो संगत होगा, संगत समीकरण निकाय, और बराबर 0 आ जाए अगर a मोड तो क्या होगा, असंगत समीकरण निकाय। अब हम देखेंगे कि कैसे करेंगे इसे। तो देखिए, ये जो इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन में हम क्या कर देंगे कि इसे ax + b के रूप में लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे, इन समीकरणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। इन समीकरणों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, ax = b के रूप में। ठीक है, तो देखिए a में क्या आता है, जो x y z के गुणांक है। ठीक है, x में क्या आता है, x y z जो भी हैं, और b में क्या आता है, इस साइड की जो भी संख्याएं हैं। ठीक है, अचर संख्याएं। तो a में क्या लिखेंगे हम, देखिए पहले में किससे गुणा हो रहा है, 1 से x में, y में किससे हो रहा है, 2 से, x में किससे हो रहा है, 2 से, और y में किससे हो रहा है, 3 से। तो ये क्या क्या वैल्यू है, a की। x में क्या है, इसमें कौन कौन चर हैं, x और y 2 चर हैं, तो x y को लिखेंगे, और b में जो बराबर में आ रहे हैं उनको लिखेंगे 2,3। हमें जांच करनी है संगत और असंगत की, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक। तो ध्यान से समझें, हमें क्या निकालना पड़ेगा, a मोड। तो a मोड बराबर इसका इससे गुणा 3 माइनस इसका इससे 4, क्या आया, -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अतः दिए गए समीकरण निकाय संगत हैं। क्लियर बात, बस यही हमें बताना है कि ये संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन को हम समझाएंगे, इसमें आप नोट कर लीजिए। तो देखिए, एक और समझेंगे हम, दूसरा वाला। दूसरा जो क्वेश्चन है उसे भी हम निकालेंगे यहाँ से।
तो देखिए दूसरा क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 4। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो वही बात लिखनी है, इन समीकरण निकायों को इस प्रकार लिखा जा सकता है। निकाय का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, ठीक है। तो ax बराबर b, a की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 1 और 1। समझ गए होंगे आप लोग। जिसमें x से गुणा हो रहा है वो पहले वाले कॉलम में आएंगे, तो इधर 2 से हो रहा है और इधर 1 से हो रहा है। जिसमें y से गुणा हो रहा है वो दूसरे कॉलम में आएंगे, तो इधर -1 से हो रहा है और इधर +1 से हो रहा है। अगर z होता तो तीसरा कॉलम हो रहा था, ठीक है। x की जगह पे x और y और b की जगह पर क्या आएगा, जो बराबर में वैल्यू दे रखी है 5,4, ठीक है। a मोड निकालेंगे, a मोड से ही मालूम चलेगा। तो क्या आया, 2 का 1 से गुणा 2 माइनस 1 का -1 से गुणा -1 और माइनस से ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आया 3 बराबर नहीं है 0। तो कैसा है, संगत। क्लियर, आपकी समझ में आया होगा संगत और असंगत। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो असंगत होगा, अगर 0 नहीं आ रहा है तो संगत। ये तो रहे आपके 2x2 मैट्रिक्स के। अब हम आपको एक बताएंगे 3x3 का, उसे भी आप ध्यान से समझेंगे। तो एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 5, उससे आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 इक्वेशंस दे रखे हैं और वो इस प्रकार हैं, 5 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2। सेकंड क्या है, 2y माइनस z इक्वल टू -1। और तीसरा क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3। ये 3 इक्वेशन दे रखे हैं आपके, और आपको ये बताना है कि ये संगत हैं या असंगत, ठीक है। तो निकाय को इस प्रकार लिखा जा सकता है, ax बराबर b होता था, ax बराबर b, ठीक है। तो a की जो वैल्यू है वो x वाले में क्या है, इधर देखिए 1, इधर x है ही नहीं तो क्या है 0, ठीक है। इधर x की 3, इधर 0, इधर 3। इधर देखोगे y की -1, y की 2, y की -5। इधर देखोगे z की वैल्यू आती है तीसरे कॉलम में, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो -2 -1, इधर नहीं है तो 0। अब x की जगह पर, क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, x y z, बराबर में बराबर की वैल्यू आती हैं 2 -1 और 3। क्लियर, आप लोगों की समझ में यहाँ तक बात आई होगी। हमें क्या पता करना है कि ये संगत है या असंगत। उसके लिए हमें क्या है, ए मोड से मालूम चलेगा कि ए मोड क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या 0 नहीं आ रहा है। तो ए मोड बराबर, ये प्लस होता है या माइनस, यहाँ प्लस, ये चिन्ह आपको याद होगा। तो 3, पहली रो और पहली कॉलम को हम दबाएंगे तो क्या दिख रहा है हमें, 2 -1 -5 0, माइनस से ये प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है। माइनस से प्लस का हो जाएगा 1। अब देखिए पहली रो और दूसरा कॉलम हमें छिपाना पड़ेगा। तो 0 -1 3 0,
आगे की वैल्यू प्लस की होती है, लेकिन माइनस का 2 है तो ये -2 पहली रो, और तीसरा कॉलम 0 2 3 -5 0 2 3 -5। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ जाएगा तो असंगत, 0 के बराबर नहीं आएगा तो संगत। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। 2 का 0 से 0 और माइनस का ये होता है तो कर देते हैं मैं, चलो 0 -5 +1 0 +3। ठीक है, -3 आएगा, माइनस का चिन्ह इधर तो प्लस हो जाएगा। -2 0 -6 सॉल्व करेंगे तो -15 +3 और +12। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 0 आया, -15 और +15 0। ठीक है, ए मोड बराबर 0, अतः निकाय असंगत है। कैसा है? असंगत। अगर 0 नहीं आएगा तो ही संगत होगा, अदरवाइज असंगत। नोट कर लीजिए इसे आप। अगला क्वेश्चन कराएंगे अब हम आपको। तो देखिए, वैसे 1 से 6 तक क्वेश्चंस कराने में मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये परीक्षा में तो कभी पूछे नहीं गए हैं। फिर भी करने हैं आप लोगों को, करके देखेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे आपको आज हम थोड़ा बताएंगे। एक 7 बताएंगे आप लोगों को, और एक 3x3 का और बताएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को 15 तक क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, उसके बाद हम आप लोगों का टेस्ट लेंगे। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, 8 नंबर का आता ही आता है पेपर में, तो नोट कर लीजिए आप इसे। अब आप लोगों के सामने आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना आएगा। ध्यान से आप समझें इसको। 7 से 14 तक प्रश्नों में आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना है, और सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। 7-8 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इसमें से केवल 2 क्वेश्चंस ही बताऊंगा, और उन्हीं से आप लोग पूरे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो समझ लें, पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये x बराबर b बताया था। तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा, a इनवर्स b। x बराबर क्या निकलेगा, a इनवर्स b। और x क्या होता है भाई, x/z। ये क्या है, a इनवर्स कोई मैट्रिक्स का इनवर्स है, और b क्या है, जो बराबर वाली वैल्यू है, जैसे 4 5 है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कैसे हल करना है इसे। तो ax बराबर b से, ax बराबर b से a बराबर क्या निकलेगा, 5 7 2 3। x बराबर क्या निकलेगा, x और y, और b बराबर क्या निकलेगा, 4 5। ये भी आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बताया था। हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, a इनवर्स की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, a इनवर्स की, और b की वैल्यू हमें मालूम है ही है। ठीक है, b की वैल्यू हमें मालूम है, हमें ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है, a इनवर्स की। तो a इनवर्स क्या होता है, a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन मॉड a। तो सबसे पहले हमें एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट a इक्वल टू क्या निकलेगा भाई, 3 5 -2 और -7। ये आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इन दोनों को बदल दोगे आपस में, और इनके चिन्ह बदल दोगे। इनके मैंने चिन्ह बदल दिए, प्लस वाले थे तो दोनों माइनस, और ये आपस में बदल दिए। तो ये एडजॉइंट a हुआ। अब एक और चीज़ की ज़रूरत है, a मोड की। तो a मोड बराबर क्या आएगा, इसका इससे गुणा 15 -14 क्या आया, 1 आया। ठीक है, a मोड। अब क्या निकालना है, a इनवर्स। a इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन मॉड a
इंटू एडजॉइंट ए। वन अपॉन मॉड ए की वैल्यू क्या निकली है 1, एडजॉइंट ए ये है 3 - 2 - 7 और 5। तो क्या निकल के आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 हो गया ये, तो 1 का किसी से भी गुणा करें तो 1 ही मिलेगा, 3 - 2 - 7 और 5। ये आपकी वैल्यू है ए इनवर्स की। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स बाई की, ठीक है। तो देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। तो देखिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ठीक है। अब एक्स बराबर ए इनवर्स बी है, तो x बराबर ए इनवर्स बी था, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x, बाई। ए इनवर्स क्या निकल के आया है, 3 - 2 - 7 5 और b क्या है 4, 5, 4 और 5। यहाँ तक एक बार आप फिर से समझ लीजिए। देखिए इस इक्वेशन को हम सबसे पहले ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे और यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये x है तो x बराबर क्या मिलेगा, ए इनवर्स बी। ये क्या है, इस साइड में चला जाएगा गुणा में, तो इधर भाग में आएगा तो ए इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स बराबर बी से बात करोगे तो जो x के गुणांक हैं वो पहले रो में आएंगे, सॉरी पहले कॉलम में, जो y के गुणांक हैं वो दूसरे कॉलम में आएंगे, ठीक है। x में जो भी वेरिएबल हैं वो सब एक कॉलम में आ जाएंगे, x, y, z, अल्फ़ा, बीटा, गामा जो भी हैं। b में जो बराबर की संख्याएं हैं वो आएंगी। अब क्या है, हमें निकालना होता है भाई, क्योंकि क्या था x बराबर ए इनवर्स b है, तो हमें ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा और ए मोड भी निकालना पड़ेगा। तो हम ए का एडजॉइंट निकालेंगे तो इन दोनों को बदल देंगे और इन दोनों के चिन्ह बदल देंगे, ठीक है। ए मोड निकालेंगे। अब ए इनवर्स तक हमने काम कर लिया। अब x बराबर क्या करेंगे, हम ए इनवर्स बी के बराबर रखेंगे। x में क्या होता है, जो भी वेरिएबल है वो वाला कॉलम, ए इनवर्स निकल ही आया और b बराबर वाली संख्या थी। अब इनका हम गुणा कर देंगे तो x बाई बराबर इसका इससे 12 प्लस होता था, 5 दूनी 10, कैसा है माइनस का, तो ये -10। इसका इससे करेंगे अब -28 माइनस ठीक है, प्लस का होता था, अब ये क्या है प्लस। तो x बाई बराबर क्या निकल के आया, 12 से 10 गया तो 2 और ये कितना निकल के आया -3, ठीक है। तुलना करोगे x बराबर 2 मिलेगा और y बराबर -3 आंसर, ठीक है। अब इसी क्रम में आप लोगों को एक 3x3 का और क्वेश्चन बताएंगे और वो क्वेश्चन नंबर 14 होगा, आप नोट कर लीजिए इसे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है और मैंने आपको पिछला क्वेश्चन 2x2 का बताया, अब ये 3x3 का है। इसी से आप 15 तक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। 16वें के मैं इक्वेशन बना के आपको दे दूंगा, उससे भी कर लेंगे और आप लोगों के 8 नंबर पक्के हो जाएंगे यहाँ से। तो देखिए ए एक्स बराबर बी से ए बराबर क्या निकल के आएगा 1 -1 2। देखिए पहले कॉलम वाइज लिख देता हूँ मैं, एक्स के गुणांक 1 3 2, वाई के -1 +4 और -1, जेड के लिखोगे तो 2 -5 और 3। एक्स बराबर क्या आएगा, कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर, 3 है, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड।
और b बराबर क्या आएगा 7 -5 और 12। ये b की वैल्यू निकल के आई है। अब हमें क्या निकालना होगा, क्योंकि तथा यहाँ से क्या हो जाता है x बराबर a इनवर्स भी हो जाता है, तो a इनवर्स भी निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें a मोड और एडजॉइंट ए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हम निकालेंगे a मोड, तो a मोड निकालेंगे तो 1 × 12 -5 माइनस से ये प्लस हो जाएगा 1, 9 माइनस से ये प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, ये गया 3 × 9 10। ठीक है, +2 -3 -8। सॉल्व करेंगे तो a मोड बराबर हमें क्या मिलेगा, 12 से 5 गया तो 7 + 19, 8 और 3 11 और 11 दूनी 22 माइनस का, तो क्या मिला 26 से 22 गया तो 4। a मोड की वैल्यू कितनी निकल के आई +4। अब हमें क्या निकालना होगा एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ए के सहखंड अब देखिए ए में क्या क्या सहखंड हो सकते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये इसके कोफैक्टर्स होते हैं। चिन्हों का भी ध्यान रखें, प्लस माइनस प्लस वाला आपको मैंने पिछली वीडियो में फंडा बताया था। इधर प्लस होता है, इधर माइनस, इधर प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए यहाँ से A11 ये जाएगा और ये जाएगा, तो क्या मिलेगा 12 - 5 क्या मिलेगा 7। ठीक है, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, 3 × 3 = 9 और 10 19। ठीक है, 13 की बात करेंगे, ये जाएगा -3 और -8 -11। ठीक है, अब करेंगे 21 की बात, तो ये दूसरी रो और पहला कॉलम -3 और +2 कितना हुआ, -3 और +2 -1 अब क्या है 2 2 दूसरी रो और दूसरा कॉलम गायब, ये गायब और ये गायब, तो 3 - 4 क्या हुआ -1। 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो -1 और +2 क्या हुआ -1 और +2 +1। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब क्या है 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम, तो +5 -8 -3। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो -5 -6 -11। तीसरी रो तीसरा कॉलम, 4 + 3 7। ठीक है, अतः एडजॉइंट ए बराबर, उतार दोगे से 7 - 19 -11, 1 - 1 -1 -3 11 7। ये क्या निकल के आया आपका एडजॉइंट।
अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ए की वैल्यू क्या है 4, 7, 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7। ये वैल्यू किसकी निकलेगी, ए इनवर्स की। ठीक है, अब इसको हम करेंगे इसका अंदर गुणा, तो क्या मिल जाएगा 7/4 1/4 -3/4 -19/4 -1/4 11/4 -11/4 -1/4 और 7/4। ठीक है, ये क्या निकल के आया हमारा ए इनवर्स। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ए इनवर्स निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो x बराबर ए इनवर्स b। तो इसे आप नोट कर लीजिए क्योंकि मुझे यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। x बराबर ए इनवर्स b से। ठीक है, x क्या है यहाँ पर, एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 वेरिएबल है। ए इनवर्स क्या निकला है 7/4 1/4 -3/4 -19/4 -1/4 11/4 -11/4 -1/4 और 7/4। गुणा किसका हो रहा है भाई, बी का। 7 5 12 7 -5 और 12। ठीक है, इनका हम गुणा करेंगे अब आपस में, तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू प्राप्त होंगी। तो देखिए इसको करेंगे, 7 7 49/4 -5/4 -36/4। पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। अब दूसरी रो का करेंगे, 19 7 133 -133/4 +5/4। 11 का 12 से करेंगे तो 132/4। आगे करोगे -77/4 +5/4 +84/4। ठीक है, ये किसके बराबर आया, एक्स वाई जेड के। सॉल्व करेंगे इसे आगे। देखिए हर तो 4 आ ही रहा है। 49 में से ये देखो 36 5 41 कितना बचा, 8 ऊपर। इधर देखो 132 और 5 137 और 137 से 133 जाएगा तो 4/4। आगे देखोगे 84 और 5 89, 89 में से 77 जाएगा तो 12/4। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड बराबर 2 1 और ये 3। तुलना करोगे, तुलना करने पर x बराबर 2 y बराबर 1 और z बराबर 3। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो देखिए हम इससे आगे आप लोगों को एक क्वेश्चन और है 16वां, उसका इक्वेशन बना के दिखाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट नहीं किया है तो रोक कर इसे नोट कर लीजिए। तो 16वां क्वेश्चन और हम आपको लास्ट कराएंगे इसमें से।
क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखें। 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य 60 रुपये है। तो सबसे पहले इसका मूल्य नहीं दे रखा है, तो मान लीजिए माना 1 किलो प्याज का मूल्य बराबर x रुपये। दूसरी चीज़ 1 किलो गेहूँ का मूल्य बराबर 22 रुपये मान लीजिए, और 1 किलो चावल का मूल्य बराबर Z रुपये मान लीजिए। ठीक है, अब हमें इक्वेशन बनाना है। 4 किलो प्याज थी तो 4x रुपये की आएगी, 3 किलो गेहूँ तो 3 22 रुपये के आएंगे, और 2 किलो चावल तो 2x रुपये के आएंगे। टोटल रुपये कितने? 60 रुपये। ठीक है, तीनों ठीक है 2Z, क्योंकि 1 किलो चावल का मूल्य क्या था? Z रुपये था। दूसरा इक्वेशन सेम बनेगा। 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूँ, 6 किलो चावल कितने रुपए के आ रहे हैं? 90 रुपये के। तीसरा इक्वेशन 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल 70 रुपये के आ रहे हैं। तो आप भी विधि से प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में बताइए। तो इस इक्वेशन को आप भी विधि से निकालेंगे, XYZ के मान वही इसके प्रति किलोग्राम में मूल्य होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।